फतुहा विधानसभा, जहां 3 चेहरे, 3 विचार और 3 दिशाएं जनता के फैसले को चुनौती दे रही है। एक तरफ हैं राजद के सिटिंग विधायक डॉक्टर रामानंद यादव, जो 3 बार से इस सीट पर काबिज हैं। दूसरी ओर है एनडीए की लोजपा रामविलास और फतुहा की बहू रूपा कुमारी। और तीसरे मोर्चे से है जनसुराज पार्टी के राजू कुमार। लेकिन सवाल यही है, क्या इस बार फतुहा की हवा वाकई बदल गई है और क्या राजद का किला सच में डगमगा रहा है? तो आइए जानते हैं आज की खास रिपोर्ट में। फतुहा किस रूप में है तैयार? तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ विपिन। फतुहा विधानसभा बिहार के उन सीटों में से रही है जहां राजद का झंडा पिछले 1.5 दशक से लगातार लहराता रहा है। डॉक्टर रामानंद यादव 3 बार के विधायक हैं और यादव राजपूत बहुल इलाका होने के कारण यह सीट लंबे समय तक सेफ जोन मानी जाती थी। लेकिन इस बार समीकरण बदल चुके हैं। जनता अब जातीय राजनीति से आगे बढ़ चुकी है। काम बनाम वादा की बहस ने राजद की जमीन को थोड़ा हिला दिया है। इस चुनाव में सबसे चर्चित नाम है रूपा कुमारी लोजपा रामविलास, जो न सिर्फ फतुहा की बहू है बल्कि नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में स्थानीय राजनीति का अहम चेहरा भी है। उनकी एंट्री को एनडीए का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि वो भी यादव समाज से आती हैं, जो अब तक राजद का परंपरागत वोट बैंक रहा है। अब जानते हैं जातीय, स्थानीय, महिला फैक्टर। यह तीनों फैक्टर उन्हें इस बार गेम चेंजर बना सकते हैं। रूपा कुमारी ने प्रचार की शुरुआत बड़े बड़े मंचों से नहीं बल्कि सीधे जनता के बीच जाकर की। सुबह गलियों में उतरना, महिलाओं की बैठक लेना, किसानों से खेत में मुलाकात करना, उनका हर कदम लोकल कनेक्ट दिखा रहा है। उनका नारा अब फतुहा में बदलाव जरूरी है, अब काम बोलेगा, वादे नहीं। यह नारा अब गलियों में चर्चा का विषय बन चुका है। उनका यह अभियान नेता नहीं प्रतिनिधि की नई परिभाषा गढ़ रहा है। फतुहा में इस बार महिलाओं की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। रूपा कुमारी के लिए महिलाओं में भावनात्मक जुड़ाव है। लोग कह रहे हैं अब की बार हमारी बहू को जिताना है। यह भावनात्मक वोटिंग सिर्फ भावना नहीं बल्कि ठोस सोशल वोट बैंक बन चुकी है। महिलाएं मान रही है कि रूपा घर और समाज दोनों को समझती है और राजनीति में संवेदना के साथ विकास ला सकती है। फतुहा के युवाओं में बेरोजगारी और अवसरों की कमी को लेकर काफी असंतोष है। इस वर्ग में रूपा कुमारी की बात सीधी उतर रही है। वे सोशल मीडिया और सड़क दोनों पर एक्टिव दिख रहे हैं। युवाओं से कहती है, हमारे पास वक्त कम है पर इरादा बड़ा और पक्का है। यह सीधा संवाद। राजद की मुश्किलें, 3 टर्म बाद थकान। डॉक्टर रामानंद यादव भले ही पुराने और अनुभवी हैं, लेकिन 3 बार की लगातार जीत के बाद जनता अब थकान महसूस कर रही है। लोगों का कहना है हर बार वही वादा, वही भरोसा, लेकिन इलाके का हाल जस का तस। गांवों में सड़क, स्वास्थ्य और सिंचाई जैसी बुनियादी समस्याएं अब भी कायम है। यही वो शिकायतें हैं जो राजद के लिए इस बार भारी पड़ सकती है। बात तीसरे पक्ष की, जनसुराज का असर सीमित लेकिन असरदार। तीसरे मोर्चे से जनसुराज के राजू कुमार मैदान में हैं। उनका संगठन छोटा है लेकिन युवाओं में चर्चा है। हालांकि वे मुकाबले में सीधे नहीं हैं, पर उनके वोट कटने से तीनों दलों की गणित प्रभावित हो सकती है। अगर जनसुराज का वोट एनडीए की तरफ झुकता है तो राजद के लिए खतरा बढ़ सकता है। अब बात करते हैं फतुहा का ग्राउंड मूड की। तो हवा इस बार बदली सी है। न्यूज इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक इस बार फतुहा में माहौल बदलाव का है। जाति की बात कम, काम और जुड़ाव की बात ज्यादा। गांवों में चौक चौराहों पर महिलाओं की टोली से लेकर युवाओं में बैठकों में हर जगह एक ही लाइन सुनाई देती है, अब हिसाब होगा काम का। राजद के समर्थक भले कह रहे हैं कि यादव वोट बैंक अब भी उनके साथ है, लेकिन एनडीए की रणनीति यादव प्लस समीकरण पर काम कर रही है और यही इस बार निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं एनडीए का फोकस विकास बनाम वादा। एनडीए के प्रचार में इस बार टोन बिल्कुल साफ है, 15 साल के वादे बनाम अब का काम। लोजपा रामविलास की टीम रूपा कुमारी को बदलाव का चेहरा और फतुहा के बहू के रूप में प्रचारित कर रही है।
पार्टी ने यहाँ बूथ स्तर पर महिला और युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ा है। यह ग्राउंड वर्क राजद को चुनौती दे रहा है। अब जानते हैं किसका पलड़ा भारी है। सबसे पहले बात करते हैं राजद नेता और वर्तमान विधायक डॉक्टर रामानंद यादव की। बात जातीय समीकरण की करें तो मजबूत पर स्थिर है। महिला वोट इस बार उनका कमजोर हुआ है। युवा पकड़ प्रभाव घटा है। अगर बात करें स्थानीय जुड़ाव की तो प्रभाव घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है और भावनात्मक फैक्टर बेहद कम है। बात करते हैं दूसरे प्रत्याशी एनडीए से लोजपा रामविलास के रूपा कुमारी की। जातीय समीकरण में सेंधमाड़ी की कोशिश करेंगे। महिला वोट की भारी समर्थन की उम्मीद है। युवा जुड़ाव बहुत ऊंचा और उत्साहपूर्ण है। स्थानीय जुड़ाव बेहद मजबूत है। बात प्रचार रणनीति की करें तो जनसंपर्क पर आधारित है और बात करें भावनात्मक फैक्टर की तो बहु है, इसलिए इमोशनल है। अब बात करते हैं तीसरे बड़े पार्टी जन सुराज की, राजू कुमार की। जातीय समीकरण तो सीमित है, महिला वोट कम है, युवा जुड़ाव भी आंशिक है, स्थानीय जुड़ाव सीमित है, प्रचार रणनीति सोशल केंद्रित और जनसंपर्क है। भावनात्मक फैक्टर की बात करें तो नहीं है। रूपा कुमारी फिलहाल रफ्तार पकड़ चुकी है। राजद के पुराने गढ़ में अब दरारें दिख रही है। यदि मतदान प्रतिशत अधिक हुआ तो एनडीए की रूपा कुमारी को बढ़त मिल सकती है। इस हिसाब से फतुहा का किला डगमगाता दिख रहा है। राजद के लिए यह चुनाव सिर्फ सीट नहीं, साख की लड़ाई बन गया है। वहीं रूपा कुमारी के लिए यह पहचान और परिवर्तन की जंग है। जनसुराज के लिए यह प्रभाव दर्ज कराने का मौका है। लेकिन जो हवा इस समय फतुहा में बह रही है वह साफ कह रही है फतुहा बदलाव चाहता है। 6 नवंबर को जनता यह तय करेगी क्या राजद का किला बच पाएगा या रूपा कुमारी इतिहास रचेगी। फतुहा में अब जाति नहीं, काम की राजनीति हो रही है। जनता कह रही है अब की बार हिसाब होगा काम का। ये आंकड़ा है जनता के ग्राउंड रिपोर्ट पर तैयार। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।